अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और अच्छा, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं, वो डेली कहती हैं कि भाई आप डेली व्लॉग्स जो है ना वो बनाया करें। और मुझे पता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, वो चाहते हैं कि मुझे डेली मेरे व्लॉग्स देखें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो भी मैं करती हूँ वो मैं ज़रूर शूट करूँ और उनके साथ शेयर करूँ। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि कुछ ना करने का मूड होता है। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, जैसे पीछे बच्चे भी बीमार रहे थे। समटाइम्स ऐसे होता है कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से कभी कभी छुट्टी हो जाती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को बियर किया करें। और आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है कि आपको अच्छा ही लगता है मुझे देखना, लेकिन आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है। आज है जी संडे, और कल जैसे सैटरडे था हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया था, तो आज मैंने सोचा कि आज कुछ लाइट सा खा लिया जाए। तो यहाँ पर बस वही लाइट जो रूटीन में बनता है, एग एंड ब्रेड और ये सब चीज़ें, तो वही खाई जा रही हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड था लाइक कुछ डिफरेंट खाने को, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपने लिए सॉसेजेस वाले सैंडविचेस। और साथ में मैं फ्राई एग भी उसके अंदर शामिल करूँगी। और हस्बैंड ने खाना है सिंपल एग एंड ब्रेड, और साथ में चाय हमारी बन रही है। तो ये सॉसेजेस हैं, ये कैनन्स के हैं और भी डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं। इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया क्योंकि फ्रीज़र में पड़े होते हैं। तो इतनी इनकी आपने इतना सा इनको गर्म करना है कि आपको काटने में आसानी हो। तो बस इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लूँगी और सैंडविच में इसको लगा लूँगी। इसके साथ जैनब तो खाती है सिंपल सॉसेजेस वाला सैंडविच। मैंने आज एग जो है ना फ्राई करके खाया था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मैकडोनल्ड्स का खाया था सॉसेजेस वाला मफ़िन। वो मुझे इतना कोई अच्छा लगा ना। ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलता है और उसमें इसी तरह थे, लेकिन ये तो छोटे सॉसेजेस हैं। वो बड़ी सी एक लाइक पैटी सी बनी हुई थी, और साथ में तकरीबन हाफ़ फ्राई सा एग था, चीज़ था, और वो बहुत मज़े का लग रहा था। तो बस उसी को मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। इसके ऊपर रखा है मैंने एग, और हाँ, चीज़ अगर आपके पास हो तो लाजमी इसमें डालें। मेरे पास चीज़ बिल्कुल नहीं था, तो वो चीज़ मिस हो गई। लेकिन अगर चीज़ हो तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। साथ में सॉसेजेस इतने कोई ख़ास तीखे तो होते नहीं हैं, और एग भी सिंपल ही था, तो इस वजह से मैंने फिर इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी ऐड कर लिया। और बस अब इसको हम सैंडविच मेकर में रखेंगे, और यू आर गुड टू गो कि खाएं और इन्जॉय करें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको सॉसेजेस वगैरह पसंद है या फिर कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है। मुझे आज से पहले सॉसेजेस इतने कोई ख़ास पसंद नहीं थे। जब लास्ट टाइम मैंने मैकडोनल्ड्स का वो मफ़िन खाया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं एवं ही भागती हूँ सॉसेजेस से, तो क्यों ना ट्राई करूँ। और हमारे घर में सॉसेजेस जो है ना वो ज़ैनब के लिए आते हैं, क्योंकि उसको हर नई चीज़ खानी है, उसको हर चीज़ ट्राई करनी है दुनिया में जो भी चीज़ें हैं। तो ये उसके लिए हम लेके आते हैं। फ़ातिमा भी इतने शौक़ से नहीं खाती, ज़ैनब खाती है शौक़ से। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना घर में पड़े हुए हैं तो ट्राई किया जाए। बाकी खैर सैंडविचेस तो हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर ये हस्बैंड के लिए एग फ्राई कर रही हूँ, और ये बिल्कुल हल्की आंच पे करती हूँ, और थोड़ा सा ना उसकी यॉक जो है तोड़ देती हूँ। उससे ये होता है कि यॉक जो है ना अच्छे से पक जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो फुल फ्राइड एग खाते हैं। ज़रा सा भी कच्चा हो तो उनको बुरा लगता है। तो इस वजह से हल्की आँच पर बनाती हूँ, जलता भी नहीं है और अंदर तक पक जाता है। और यॉक थोड़ी सी तोड़ देने से वो ये होता है कि जो एग है ना वो फ्राइड शेप में ही रहता है, लेकिन बड़ा अच्छा बन जाता है। खैर नाश्ता बन गया था ऑलमोस्ट, चाय अब डाल रही थी। तो ये है जी हमारा सुबह का आज का ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी रूटीन है डेली की वो स्टार्ट हो जाएगी, घर के काम शाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यही हमारा लाइक रूटीन है डेली की। खैर नाश्ता करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ से ज़ावियार को उठाया, क्योंकि माशाल्लाह ज़ावियार तो सारा दिन बेड पे ही होता है, और मैं भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम इधर ही पाई जाती हूँ, क्योंकि उसको बार बार फीड करवाना, बर्फ दिलवाना, सारा दिन इन्हीं कामों में लग जाता है। तो इस वजह से मैं फिर उसको अकेला भी नहीं छोड़ती, और बच्चों को भी समटाइम्स बेड पर ही पढ़ा लेती हूँ, और यही सब चल रहा होता है। तो खैर बच्चों को मैंने बेड मैंने ठीक किया। उसके बाद जो मेड आ गई थी उनसे काम शाम करवाई, सफाइयाँ करवाई, और बस फिर बच्चे जो हैं ना 2 दिन मैंने इनको नहीं पढ़ाया था। लाइक फ्राइडे को मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाती, छुट्टी देती हूँ, और सैटरडे को मैं नहीं पढ़ा पाई थी, बस ख़ुद भी मैं लेज़ी हुई थी। थोड़ा इनको पढ़ाना शुरू किया, फिर इनके बाबा इनको बाहर ले गए, तो बस फिर वैसे ही बुक्स जो है ना वो क्लोज़ करके तो बैग जो है ना बंद कर दिया था।
खैर आज मैंने इनको पढ़ाना है और वीकेंड पे ऐसे होता है कि मैं फ्राइडे को इनको नहीं पढ़ाती, वीकेंड पे मैं फिर इनको पढ़ाती हूँ। इनका स्कूल का काम एक दिन करवाती हूँ और एक दिन ये होता है कि और स्कूल की पीछे से सारी रिवीजन करवाती हूँ और एक दिन अपना काम करवाती हूँ। लाइक मेरा जो दिल करे इनको पीछे से रिवीजन करवाना, इवन शुरू से ज़ैनब को ABCs तक मैं अभी तक करवाती हूँ। खैर उस पर भी डिटेल वीडियो एक दफ़ा बनाऊंगी किसी दिन, आपको बताऊंगी कि किस तरह मैं इनको पढ़ाती हूँ और नई मदर्स जो अपने बच्चों को घर में पढ़ाना चाहती हैं वो किस तरीके से पढ़ाएं। खैर फिर मैं रूम में आ गई थी इनको बच्चों को पढ़ा के। अब मुझे ज़ावियार को चेंज करवाने थे कपड़े वगैरह, तो आज मैंने ज़ावियार को नहलाना नहीं था, कपड़े चेंज ही करवाने थे। तो मैंने सोचा कि वार्म वाटर से इनको बस गर्म कपड़े से मैं इनको बॉडी को क्लीन कर दूं। और बाकी ये कि जब मैं बॉडी को क्लीन करती हूँ सबसे पहले मैं अपर बॉडी करती हूँ, लाइक सबसे पहले हेड, फेस, क्योंकि कपड़ा साफ़ होता है इस वजह से और पानी भी साफ़ होता है। उसके बाद पूरी बॉडी आ जाती है, अंडर आर्म्स, हाथ, उंगलियां अच्छे से। और उसके बाद मैं फिर शर्ट पहना देती हूँ और फिर मैं डायपर वाली जगह और पाँव और ये सब चीज़ें साफ़ करती हूँ, क्योंकि कपड़ा फिर ये है कि गंदा हो भी जाए तो अब हमने वॉश करना है। उसके बाद जी डायपर पहना के फिर ट्राउज़र पहनाती हूँ, लोशन वगैरह पूरी बॉडी पे साथ साथ लगाती रहती हूँ। तो इस तरह ये कि बच्चा बहुत नीट एंड क्लीन और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बच्चे से स्मेल भी नहीं आती, क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चा जो है ना आजकल के टाइम में बच्चा दूध बहुत निकालता है। एनीवेज़ ज़ावियार को मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं ज़ावियार को लेके बैठ गई थी अपनी गोद में। ये बड़े डिमांडिंग हो रहे थे। उसके बाद आज जी फ़ातिमा और ज़ैनब का टेस्ट है। लाइक टीचर जो है कुरान वाली वो पूरे वीक सुनती हैं, जो डेली का डेली सबक होता है और बस नया देती हैं। और उन्होंने अब दिन रखा है, ये उन्होंने इस वीक से ही ऐसे किया है कि अब वो सिर्फ संडे को इनसे पीछे से सारा कायदा सुनेंगी। तो बस ये वही कर रही हैं और मैं इनको वही रिवाइज़ करवा रही थी। साथ साथ इनके कलमे होते हैं, जैसे कि हर कोई कारी या कारिया जो हैं वो पढ़ाती है, तो वही तरीका है इनका। तो इनके कलमे तो डेली होते हैं। बाकी ये कि सबक उन्होंने कहा था कि बड़ा टाइम लगता है इनका सबक सुनने में, तो बस ये कि डेली का डेली थोड़ा थोड़ा सबक सुनेंगे, जो आगे आगे हम चलते जाएंगे और बाकी वीकेंड पे हम इनका टेस्ट ले लिया करेंगे। तो बस मैं वही रिवीजन करवा रही थी और ये भी मेरी ड्यूटी है कि पूरा टाइम इनको लेके बैठे रहो, रिवीजन करवाओ। और फिर कुरान की जब क्लास होती है तब भी मुझे इनके पास बैठना पड़ता है मोबाइल होल्ड करके। खैर सबक मैंने सुन लिया था फ़ातिमा ज़ैनब से, अभी उनका टाइम था कुरान पाक का। उसके बाद जी यहाँ पर हमारी फैमिली में इजाफा हो गया 4 लोगों का। ये 2 चिक्स आए हैं हमारे घर और 2 आए हैं ये डक्स। ज़ैनब को बहुत क्रेज़ है जानवरों का, मुझे जितनी एलर्जी है जानवरों से ज़ैनब को उतनी ही मोहब्बत है। पिछले साल इन्हीं दिनों में ये 2 बिल्लियाँ ले आई थी, रो रो के बुरा इसने हाल किया था और इसने 2 बिल्लियाँ अपने बाबा से मंगवाई थी और मैं एक कमरे में बंद होकर रह गई थी। जितने दिन बिल्लियाँ रही थी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मतलब मैं इतनी खौफजदा हो जाती हूँ। और इवन ये छोटे छोटे कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों डर लगता है। मेरी साइकोलॉजी है, मैं नहीं पकड़ सकती जानवर, टच नहीं कर सकती और मैं नहीं देख सकती कोई मेरे जानवर करीब आ रहा है। तो खैर ये अब ले आए हैं। खैर अब कुछ किया नहीं जा सकता। अभी ज़ैनब को मैंने कहा हुआ है कि जब तक आप 16 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक हमारे घर कैट या डॉग नहीं आएगा, क्योंकि उनको मैं लुक आफ्टर नहीं कर सकती। हाँ फ़िश और ये चिक्स वगैरह तो कंट्रोल किए जा सकते हैं। खैर ये थी अपडेट घर की आज की। और एक चिक था वो कहीं घूम रहा था कमरे में, वो इनके काबू में नहीं आ रहा था। खैर अब मैं जी रात का टाइम था ये, तो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। रैप्स आज बच्चों को बना के देने थे। वैसे तो हमने आलू अंडे दोपहर में मैंने बनाए थे, लेकिन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि आज वीकेंड है तो कुछ थोड़ा डिफरेंट कर लिया जाए, कुछ स्पेशल कर लिया जाए। और स्पेशल भी क्या होता है, इनको बड़ी गिनी चुनी चीज़ें पसंद हैं, तो मैं फिर वही बनाती हूँ। लाइक पास्ता हो गया और ये रैप्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, केक हो गया, इस तरह की चीज़ें बस इनको बहुत पसंद है, तो वही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस जी रैप की तैयारी कर रही हूँ। चिकन आपने लेना है, ये मैं बड़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, खैर अभी भी कर देती हूँ जिन्होंने पहले नहीं देखा। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, आपने उसमें चिकन डालना है, लहसुन डालना है, थोड़ा पानी डालना है। जब वो गल जाएगा उसमें आपने मसाले डालने। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि सिर्फ टिक्का मसाला, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन मैरिनेट करके रख देना है। उसको ऑयल में डाल के आपने बस हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है, तो वो भी अच्छा लगता है। ये आज मेरे पास टिक्का मसाला नहीं था शान का या तंदूरी मसाला, तो आज मैंने घर के मसाले डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, बस यही
डाला और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था एक एक चम्मच सोया सॉस, विनेगर और हॉट सॉस। तो उससे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ गया था। बस इसको मैंने बना लिया। और आज मुझसे थोड़ी गलती हुई, आपको चिकन का कलर डार्क लग रहा होगा, ये थोड़ा मुझसे जल गया था। खैर मैंने सोचा कि ये शायद खाने में इतना बुरा ना लगे, और मैंने टेस्ट भी करके देखा था तो नहीं ठीक था टेस्ट। वैसे इसका कलर ज़्यादा ज़रा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है। उतनी देर में जी बच्चे जो हैं वो अपना ये गेम खेल रहे थे। मैंने इनको जितनी देर में चिकन बन रहा था इसीलिए मुझसे जल गया, वरना मुझसे चीज़ें जलती नहीं है ज़्यादातर। तो ये हुआ ये कि मैं ज़ैना फ़ातिमा को नहलाने लगी थी। इनके बालों की मैंने की हुई थी ऑयलिंग, क्योंकि वीकेंड था और सुबह स्कूल जाना है बच्चों ने, तो मैंने रात में इनको नहला दिया, क्योंकि अब ठंड होगी ना, सुबह बच्चे उठते लेट हैं, इसके अलावा फिर सुबह सुबह ना उनसे नहाया नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि रात में इनको नहला के सुकून से ये सोएंगे और सुबह फ्रेश उठेंगे और बस हाथ मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे और कपड़े चेंज कर लेंगे। तो बस इन तीनों बहनों को नहलाया, स्लीपिंग सूट पहनाए। उतनी देर में चिकन हमारा कुक हो रहा था और ये जो है साथ साथ खेल रही थी। ये न्यू गेम इन्होंने ली है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी होगी। एक तो जेंगा है ये गेम, वो तो है ही है जो इसके आप बेसिकली जिस तरह खेलते हैं, लेकिन ये इन्होंने और भी इसके साथ बड़ी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी हैं। तो इस तरह की बच्चों के लिए गेम्स लानी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है। इस पर भी किसी दिन व्लॉग बनाऊंगी कि कौन कौन सी इनके पास अच्छी गेम्स हैं जो पेरेंट्स और बच्चे मिलके खेल सकते हैं और अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। खैर उसके बाद बच्चों ने नहा लिया था, तो फिर बस इनके खाने का टाइम हो रहा था। मैं अब इनके लिए रैप्स की तैयारी करने लगी हूँ। करना क्या है, आपने ये डॉन के टोर्टिया ब्रेड्स होते हैं, ठीक है, ये आपने लेने हैं। और शावरमा ब्रेड भी ले सकते हैं, उसको भी बेस बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा पतले होते हैं ना, तो एक इंसान एक बहुत अच्छे से खा लेता है। शावरमा ब्रेड वैसे थोड़ी मोटी होती है, मुझे कम पसंद है। तो बस चिकन डालना है, थोड़े से मैंने साथ फ्राइज़ बना लिए थे, फ्राइज़ की फिलिंग करूँगी और साथ में मैं इसके अंदर सॉस जो है वो मेयोनीज़। अच्छा सॉस जो है ना आप अपने से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लाइक फ़ातिमा को सिर्फ मेयोनीज़ पसंद है, ज़ैनब को बारबेक्यू सॉस और मेयोनीज़ पसंद है, और मुझे बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस और जो होती है मस्टर्ड सॉस और मेयोनीज़ और बारबेक्यू सॉस, ये तीनों पसंद है मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो हम इस तरह करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियां भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ज़ैनब अपना जो रैप है ना वो बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही है। किचन में बैठ के उसका था कि मैं मामा के साथ आपको साथ साथ देखूँगी, साथ साथ खाऊँगी। तो जब भी मैं कुछ डिफरेंट बनाती हूँ ना, कोई भी इनकी रेसिपी या कुछ भी डिफरेंट या कुछ नया, तो ज़ैनब का यही होता है, मैंने आपके साथ बैठ के देखना है। स्लैब पे बैठ जाती है और फिर मेरे साथ देखती है। बड़े उसकी कोशिश होती है मैं भी आपकी हेल्प करूँ, पर अभी मैं उसको चूल्हे के करीब नहीं आने देती। खैर ये है जी मेरा रैप। मैंने पहले डाली है मेयोनीज़, उसके बाद ये है जी मस्टर्ड सॉस, उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारबेक्यू सॉस और चिकन डालूँगी, साथ में मैं डालूँगी फ्राइज़, और साथ में आपको नज़र आ रहे होंगे ये एलोपिनोज़ हैं। इससे ये कि थोड़ा सा ये पिकल वाली मिर्चें होती हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो ये बड़ी मज़े की लगती हैं, खट्टी खट्टी, तो ये मैं डालूँगी। खट्टा सा इसका टेस्ट आता है तो बड़ा मज़े का लगता है, वो डाल दूँगी। क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने मसाले थोड़े कम ही रखने होते हैं हर चीज़ में, तो इस तरह फिर आप उसको थोड़ा मज़े का कर सकते हैं। तो बस ये डालूँगी। उसके बाद मुझे अचानक ख़्याल आया कि हमारे फ्रिज में क्या वो पड़ी हुई है आइसबर्ग, तो फिर मैं आइसबर्ग भी मैं लेने चली गई। और उसके बाद फिर याद आया प्याज भी कटे हुए पड़े हैं, तो वो भी डाल लिए जाए, मज़ा आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे आज चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन खैर ओवरऑल बड़ा ही मज़े का रैप बन गया था। सारी चीज़ें डालकर बहुत इसका मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये सॉसेस तो आपने ज़रूर लानी है और ट्राई करनी है। और ये है जी हमारा आलू और अंडों का सालन। मेरे हस्बैंड को आलू अंडे बहुत पसंद है, हमारे घर में इसी तरीके से आलू अंडे बनते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, साथ में अब रैप्स भी बने हुए थे, लेकिन हस्बैंड आज ना लेट हो गए थे, वो उनकी कुछ मीटिंग्स थी तो वहाँ पे गए हुए थे। हम तो रैप्स खा लेंगे। वैसे रैप का मैंने सामान यहीं पे स्लैब पे रख दिया है, अगर लेट नाइट आए तो वो खा सकते हैं, मैं उनको बना के दे दूँगी। वैसे उनकी रोटी हॉट पॉट में पड़ी होती है, और सालन भी मैंने बाहर रखा था। उनको जब भूख लगती है वो मुझे नहीं जगाते, वो फिर देख लेते हैं मैंने हॉट पॉट में रोटी रखी होती है, सालन वगैरह गर्म करके तो ख़ुद खा लेते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर रैप बनाने को कहेंगे तो वो मैं बना के दे दूँगी, अगर मैं जाग रही हुई तो इसी तरह करेंगे। खैर ये था जी रैप, और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आपने रैप ज़रूर ट्राई करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।